ऐसा लगता है जैसे ही ये 10 तारीख को चुनाव ख़त्म होंगे तो उसके बाद फिर ये दाम बढ़ा देंगे। महंगाई बड़ी कमर तोड़ है और सरकार इसको रोकने की किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं कर रही है। क्योंकि इससे डेली एक्सपेंडिचर्स पे फ़र्क पड़ता है हर एक हाउस होल्ड का, और स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड का। और जो हमारे रोज़मर्रा के सामान है उस पर भी इसका इम्पैक्ट रहता है। और जो हम अभी व्हीकल्स जो हमारे जो भी उपयोग कर रहे हैं हम, शायद हमें इन्हें बंद करना पड़ेगा। पेट्रोल मुझे लगता है कि 125 रुपये क्रॉस करेगा और डीजल भी 110 और 15 रुपये के आसपास होगा। जो महंगाई है, यदि महंगाई के साथ साथ सभी लोगों की इनकम भी बढ़ती है तो महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, मैं शिवेंशा सिंह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक रिपोर्टर। पिछले कुछ दिनों से देश प्रदेश के नागरिकों के बीच यह बहस चल रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम 8 मार्च से भागेंगे या 10 मार्च से भागेंगे, कितने पैसों से शुरुआत होगी। भारत के चुनावों में तो वो ताकत है कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हो, पेट्रोल पंपों के मीटर जम जाते हैं। 5 राज्यों के चुनावों की कृपा से शायद 4 नवंबर के बाद ये रिकॉर्ड ही बन गया है कि 4 महीने तक ना ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े ना ही गिरे। केंद्र सरकार के साथ साथ भारतीय पेट्रोल कंपनियां भी यह चाह रही होंगी कि कब चुनाव ख़त्म हो और पेट्रोल के दाम भागना शुरू हों। यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण क्रूड ऑयल का $110 पर बैरल के पार जाना भी महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत ज़्यादातर कच्चा तेल और खाद्य तेल बाहर से ही आयात करता है। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे वैसे ही महंगाई भी बढ़ जाएगी। लोग मानसिक तौर पे महंगाई के लिए कितने तैयार हैं, आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि भल्ला है। पिछले 4 महीने से तेल व पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, नहीं बढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर बढ़ेंगे भी तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की इकॉनमी भी इस पे डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा टैक्सेस हर एक इंसान यूज़ करता है, तो अगर रेट बढ़ेंगे तो इकॉनमी पे ही मतलब काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है इसका। तो बढ़ने चाहिए पर ज़्यादा नहीं, थोड़े से। तो सरकार का भी मतलब हमारा भी क्या ही होगा अगर हम हर लीटर पे 1 या 2 रुपये ज़्यादा दे दें। तो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इलेक्शन के बाद तेल के दाम बढ़ेंगे? वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो सबको ही पता है कि सरकार ने अगर कुछ करना होता है, अगर जीतना ही है, तो वो सबसे पहले इन चीज़ों के रेट कम करती हैं जो ऑलमोस्ट सारी जनता यूज़ करती है। जैसे तेल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया। अब इलेक्शंस होंगे, अगर जीते तो जाहिर सी बात है कि वो रेट तो बढ़ाएंगे ही। आपका क्या नाम है? दिव्या। पिछले 4 महीने से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, इस पे आपका क्या कहना है? प्राइसेस बढ़ना पेट्रोल का, आई थिंक डेली जो कस्टमर्स जो हर रोज़ पेट्रोल भरवाते हैं या फिर जो भी क्रूड ऑयल वगैरह जहाँ से भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये एक डेली कस्टमर के लिए ऑब्वियसली एक नुकसान वाली बात है, क्योंकि इससे डेली एक्सपेंडिचर्स पे फ़र्क पड़ता है हर एक हाउस होल्ड का, और स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड का। सो ऑफ कोर्स ये एक सही बात तो नहीं है, और इसे गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए जितना हो सके। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के इलेक्शन के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? अगर ऐसा है तो मैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं वही रिपीट करना चाहूँगी कि अगर इलेक्शंस के बाद प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सरकारों को इसको पॉलिटिसाइज ना करते हुए ये देखना चाहिए कि ये किस तरह हमारे डेली कमोडिटी, एक तरह से डेली कमोडिटी है, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स इसको यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, तो इसको रेगुलेट करें और इसके प्राइसेस ना बढ़ें। हमें इस तरह से पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इससे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें सारे कस्टमर्स थोड़ा उनको बेनिफिट हो। तो ये आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह के प्राइसेस के होने चाहिए कि जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो और सबके लिए अफोर्डेबल हो। दैट्स इट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना है। पिछले 4 महीनों से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पिछले 4 महीने से तो नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, बट अब लगता है इलेक्शन ख़त्म होने के बाद शायद पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इससे जो है हम जैसे आम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और ये महंगाई मुझे लगता है कि थोड़ी कंट्रोल में आनी चाहिए, क्योंकि
अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ऑटो का किराया बढ़ेगा, बस का किराया बढ़ेगा, जो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बात चल रही है कि 5 राज्यों में इलेक्शन के बाद एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? अब जो सरकार करेगी वो तो अपने हिसाब से सही कर रही होनी, शायद उनकी ये रणनीति रहती होगी कि हमेशा इलेक्शन के बाद ही एकदम से पहले वो दाम कम कर देते हैं, उसके बाद ये दाम बढ़ा देते हैं। अब ये तो आम जनता को ही मतलब सफ़र करना पड़ता है इसमें हर तरह से। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो चीज़ हमें कभी 80 रुपए में मिलती थी अब वो 100 रुपए में मिल रही है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब जितनी हमने सोचा होता है कि हमने ये चीज़ लेनी है, हम उसके लिए अपना मन मार रहे हैं। महंगाई को लेकर आप फ्यूचर में आप मानसिक तौर से कितने तैयार हो? मानसिक तौर से तो प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जिन देशों में आजकल युद्ध चल रहा है वो लोग भी बेचारे पहले उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, बट अब उस चीज़ के लिए वो भी तैयार हैं। देखो युद्ध की स्थिति है, तो हम लोग तो महंगाई से ही जूझ रहे हैं, तो इसके लिए तो मानसिक तौर से तैयार रहना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम है? उमेश शर्मा। जैसे 4 महीने से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए 5 राज्यों के चुनाव के बाद प्राइस बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले 3 और 4 महीने में पहले जो है वो क्रूड ऑयल के जो प्राइस थे वो बहुत कम थे और धीरे धीरे वो बढ़ते गए। जब आपके रेट कम थे क्रूड ऑयल के, उस टाइम भी जो है वो पेट्रोल डीजल जो है आपका पेट्रोल 105 रुपये के आसपास मिल रहा था, और जब आपके क्रूड ऑयल के रेट जो है बढ़े, फिर आपका पेट्रोल और डीजल का रेट इलेक्शन की वजह से कम ही रहा। अब आज के टाइम में आप देखेंगे, आज का अगर आप देखें रिकॉर्ड, तो आज 111 रुपये पर बैरल के हिसाब से जो है वो क्रूड ऑयल का रेट है। तो इससे साफ़ है कि सरकार सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है, उसके बाद क्रूड ऑयल का रेट जो है वो इससे ऊपर भी जाएगा, और पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल मुझे लगता है कि 125 रुपये क्रॉस करेगा और डीजल भी 110 और 15 रुपये के आसपास होगा। महंगाई को लेकर आप मानसिक तौर से कितने तैयार हैं? देखिए महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 4 साल से, अगर 5 साल से आप देखेंगे रिकॉर्ड, तो महंगाई कभी एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब महंगाई कम हुई है। दिन प्रतिदिन 10 या 15 दिन बाद या महीने बाद महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आपके सिलेंडर के रेट जो है 400-500 होते थे, वो आज 1000 रुपये क्रॉस हो चुके हैं। अगर आप पिछले कल की बात देखें तो आपका जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 105 रुपये की वृद्धि हुई है। तो घरेलू सिलेंडर भी इसी तरह से मुझे लगता है कि 1500 रुपये क्रॉस करेगा 7 तारीख के बाद। आपका क्या नाम है? पिछले 4 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम एकदम से बढ़ेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, सुनने में तो आ रहा है कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल भी महंगा होता जा रहा है, तो उससे फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। हम लोग अभी व्हीकल चलाने के लिए फिर इतने हम व्हीकल, अपने प्राइवेट व्हीकल नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेंगे हमें उस लिए। महंगाई को लेकर आप मानसिक तौर पे कितने तैयार हो? अब तो प्रिपेयर्ड ही हैं। महंगाई को लेकर हम लोग भी जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं दुनिया में, तो हम प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभित कौशल है। पिछले 4 महीनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनावों के बाद एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ भी होता है, यदि चुनाव के बाद एकदम अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका हमारे जो जीवन है उस पर सीधा असर पड़ता है, जिससे कि हमारी जो आजीविका है और महंगी हो जाएगी, और जो हमारे रोज़मर्रा का सामान है उस पर भी इसका इम्पैक्ट रहता है। और जो हम अभी व्हीकल्स जो हमारे जो भी उपयोग कर रहे हैं हम, शायद हमें इन्हें बंद करना पड़ेगा, हमें इन्हें यूज़ करना हमारे लिए और डिफ़िकल्ट हो सकता है। महंगाई को लेकर आप मानसिक तौर पे कितने तैयार हो? अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। मानसिक तौर पर तो हम प्रिपेयर नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ये निश्चित ही हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है, एक आम आदमी के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलराकेश पंत है। 4 महीने से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, आपका इस पे क्या कहना है? फिलहाल ऐसा लगता है कि जैसे अभी 4 दिन पहले इन्होंने जो कमर्शियल गैस है उसके दाम जैसे बढ़ाए हैं, ऐसा लगता है जैसे ही
ये 10 तारीख को चुनाव ख़त्म होंगे तो उसके बाद फिर ये दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि कोई पॉलिसी तो गवर्नमेंट की है नहीं है। जब भी बैरल रेट से इन्होंने कोई लिंक नहीं किया हुआ है, तो शायद चुनाव की वजह से ये जो दाम नहीं बढ़ रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है कि कितनी तारीख से पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे? ऐसा लगता है कि 10 तारीख के बाद कभी भी बढ़ने का चांस हो सकता है। और अब तो एक युद्ध का भी बहाना है, तो और जैसा इन्होंने लग रहा है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो कमर्शियल गैस कनेक्शन है उसके रेट अभी 3 दिन पहले इन्होंने बढ़ाए हैं। तो इंटेंशन तो साफ ये लगती है कि चुनाव के बाद ये होगा। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो आप देखिए सारे फ्रंट पे बढ़ रही है। गैस के दाम बहुत वो हो गए हैं, और सरसों का तेल वगैरह देखें, और जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं उन सारों के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई की चिंता तो आपको भी होगी। महंगाई की चिंता तो जो भी लोग सामान खरीदते हैं उन सबको ही होती है, विशेष रूप से गृहिणियों को इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। महंगाई को लेकर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो एक ही सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन भी रहते हैं, तो उनका भी ध्यान रखा जाए और लोगों का भी ध्यान रखा जाए, और महंगाई पर काबू करना चाहिए सरकार को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जगमोहन मल्होत्रा। 4 महीने से तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, आपका इस पे क्या कहना है? मेरा इस पे ये कहना है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड, जिसके चुनाव चल रहे हैं, और सरकार ने चुनाव के प्रति ये रेट नहीं बढ़ाए हैं। मगर जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके से लोगों के सिर पे महंगाई का बोझ, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही बहुत महंगाई है और पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले थे, मगर चुनाव को देखते हुए सरकार ने इन दामों को नहीं बढ़ाया है। और अब जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इस समय लगभग 112 रुपये डॉलर प्रति बैरल हो गया है। और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तेज़ी से विश्व की अर्थव्यवस्था को पेट्रोल डीजल से झटका लगने वाला है, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को भी लगेगा। और सरकार बहुत तेज़ी से इन दामों को बढ़ाएगी, और लोगों पे एक बात बहुत तेज़ी से महंगाई की मार पड़ने वाली है। आपको क्या उम्मीद है कि तेल के दाम कब से बढ़ने शुरू होंगे? ये तेल के दाम तो बस जैसे चुनाव खत्म होंगे उसके बाद आप ये उम्मीद रखिए कि ये तेल के दाम बढ़ेंगे। महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बड़ी कमर तोड़ है, और सरकार इसको रोकने की किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि किसी प्रकार की कोशिश उनको ये लगता है कि चुनाव में सरकार को नुकसान होगा, और इसलिए ये जो तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, पहले कोरोना की वजह से लोगों को के कामकाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मगर सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद अब जो ये युद्ध हो रहा है इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए किस प्रकार से महंगाई को रोके और किस प्रकार से जनता को राहत दे। महंगाई की चिंता तो आपको भी होगी। महंगाई की चिंता तो पूरे हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति का बजट, महिलाओं का रसोई का बजट खराब हो रहा है, लोगों का जेब का बजट खराब हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो खर्चा होना था उसके लिए सोच रहे हैं। महंगाई का तो हर व्यक्ति, हर व्यक्ति पे इसका प्रभाव पड़ेगा। कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा कि जिस पे इस महंगाई का प्रभाव ना पड़े। महंगाई को लेकर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो इस प्रकार की अपनी नीति बनाए ताकि लोगों पे महंगाई का कोई भारी भरकम बोझ ना पड़े, और देश की अर्थव्यवस्था को भी किसी प्रकार की कोई वो ज़्यादा नुकसान ना हो, और लोगों को भी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा महंगाई का बोझ उनके सिर पे ना पड़े, और लोग को किसी प्रकार से सरकार राहत दे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महंगाई की मार से बच सकें। आपका क्या नाम है? विनीत गोयल।
जैसे 4 महीने से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और माना जा रहा है कि 5 राज्यों में इलेक्शन के बाद पेट्रोल डीजल के दाम एकदम से बढ़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं इस समय पूरे विश्व में बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है और उसके कारण बहुत से, यूक्रेन भी एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, रशिया भी बहुत बड़ा उत्पादक देश है, और भी कंट्रीज़ पे इसका असर पड़ रहा है। तो जो इसका कच्चा जो तेल होता है उसके रेट वर्ल्ड मार्केट में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भारत में भी हो सकता है कि इसका असर पड़े। होगी तो आपको उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जो महंगाई है, यदि महंगाई के साथ साथ सभी लोगों की इनकम भी बढ़ती है तो महंगाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि इनकम नहीं बढ़ती है तो महंगाई का फ़र्क निश्चित रूप से पड़ता है। अब आप ये देखेंगे कि जो सोना कभी 100 रुपये तोला होता था, आज 50,000 रुपये तोला हो गया है। तो उस समय लोगों की इनकम भी कम थी। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, किसी समय मजदूर को 20 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, आज एक मजदूर 500-500 रुपये डेली कमाता है। दुकानदार की इनकम बढ़ी है, जो सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी इनकम, उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। इसी प्रकार यदि महंगाई के साथ साथ हमारी तनख्वाह बढ़ती है, हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, तो ये देश की कोई भी वर्ड में लगा लो कि महंगाई जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है। यदि उस हिसाब से सभी लोगों की इनकम भी बढ़ती है तो इसका कोई असर नहीं होता।